नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने देश की समुद्री सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने की डील को मंजूरी दे दी है। करीब 64,000 करोड़ की इस डील से भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलने जा रही है। आप सोच रहे होंगे, ये राफेल मरीन आखिर हैं क्या? क्यों इनकी इतनी चर्चा हो रही है? क्या ये उतने ही खास है जितने वायुसेना वाले राफेल थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चीन और पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर राफेल मरीन फाइटर जेट्स क्यों जरूरी है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास मुख्य रूप से रूसी मूल के मिग-29 के फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें मिग-29 के कहा जाता है। ये जेट्स अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इनकी सर्विसेबिलिटी यानी परिचालन क्षमता में लगातार गिरावट आ रही है। इसके अलावा तकनीकी दृष्टि से भी ये जेट्स अब आधुनिक युद्ध के मानकों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे में नौसेना को एक ऐसे मल्टी रोल फाइटर जेट की आवश्यकता थी जो विमानवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके, समुद्री युद्ध, हवाई लड़ाई और दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने जैसे सभी कार्यों में सक्षम हो। यहीं पर राफेल मरीन जेट्स आते हैं, जो विशेष रूप से समुद्र में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका इस्तेमाल भारत के दो प्रमुख विमानवाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर किया जाएगा। इससे भारत की समुद्री निगरानी, प्रतिक्रिया और हमलावर क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि राफेल मरीन को ही क्यों चुना गया, जबकि अमेरिका का सुप्रसिद्ध फाइटर जेट सुपर हॉर्नेट भी विकल्प के रूप में मौजूद था। दरअसल भारत ने दोनों विकल्पों का गहन परीक्षण किया। फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के F/A-18 सुपर हॉर्नेट दोनों ने गोवा स्थित शोर एयरबेस पर परीक्षण उड़ानें दी और एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। लेकिन अंततः भारत ने राफेल मरीन को ही प्राथमिकता दी और इसके पीछे कई ठोस कारण थे। पहला कारण यह कि भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल जेट्स का संचालन कर रही है, जिससे उनके मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट का ढांचा पहले से देश में मौजूद है। इसका मतलब है कि नौसेना को एकदम नई प्रणाली अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बड़ा कारण यह है कि तकनीकी दृष्टि से राफेल मरीन सुपर हॉर्नेट की तुलना में ज्यादा उन्नत है। इसमें ज्यादा बेहतर एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं और मिसाइल इंटीग्रेशन की सुविधा है। इसके अलावा फ्रांस और भारत के बीच रक्षा सहयोग की नींव पहले से मजबूत है, जो इस डील को और भी भरोसेमंद बनाती है। अब आइए बात करते हैं इस डील की लागत और डिलीवरी की समय सीमा की। यह एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, यानी सरकार से सरकार के बीच की सीधी डील, जिससे देरी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। इस समझौते की कुल लागत लगभग 64,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस डील के अंतर्गत भारत को 22 सिंगल सीटर ऑपरेशनल जेट्स और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग जेट्स मिलेंगे। पहला राफेल मरीन जेट भारत को वर्ष 2028 तक सौंपा जाएगा, जबकि सभी 26 जेट्स की डिलीवरी वर्ष 2031 तक पूरी हो जाने की संभावना है। इस डील में केवल विमान ही नहीं, बल्कि जरूरी हथियार प्रणाली, ट्रेनिंग पैकेज, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। यानी यह एक पूर्ण पैकेज है जो नौसेना को आधुनिक और प्रभावशाली युद्ध क्षमता प्रदान करेगा। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राफेल मरीन जेट्स भारत की समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई देंगे। खास तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन जिस तरह अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है, उसमें भारत को भी अपनी समुद्री क्षमताएं मजबूत करनी ही होंगी। चीन के युद्धपोत, निगरानी जहाज और पनडुब्बियां बार बार भारत के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ करती रही हैं। ऐसे में राफेल मरीन जैसे आधुनिक और मल्टी रोल फाइटर जेट्स भारतीय नौसेना को उस जवाबी ताकत से लैस करेंगे जिससे वह किसी भी खतरे को समय रहते खत्म कर सके। इन जेट्स के आने के बाद भारत के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर आधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती का विकल्प होगा, जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक रणनीतिक संकेत भी है। अब बात करते हैं राफेल मरीन की तकनीकी खूबियों की, जो इसे दुनिया के सबसे घातक नौसैनिक फाइटर जेट्स में से एक बनाती है। इसमें मेटियोर नाम की अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल लगी होती है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी यह दुश्मन को देखे बिना भी उसे नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें एस्कार्प नाम की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भी है, जो दुश्मन के जमीनी ठिकानों को भेद सकती है।
इसके साथ ही इसमें एंटी शिप मिसाइलें लगी होती हैं, जो समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन की रडार और मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें ऐसा रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और ऑटोमेटिक लैंडिंग जैसी विशेषताएं हैं, जो इसे समुद्री युद्ध के लिए पूरी तरह उपयुक्त बनाती है। इन सभी तकनीकों के साथ राफेल मरीन न केवल एक फाइटर जेट है, बल्कि एक चलता फिरता रणनीतिक हथियार प्लेटफॉर्म है। इस डील का एक और बड़ा लाभ यह भी है कि इसके जरिए भारत का रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत होगा। फ्रांस और भारत के बीच संभावित तकनीकी ट्रांसफर, ट्रेनिंग और को प्रोडक्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, और ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की योजना यानी मेक इन इंडिया को भी बल देगा। भले ही ये जेट्स फ्रांस में बने, लेकिन इससे जुड़े ट्रेनिंग और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में विकसित किया जाएगा, जिससे देश में रोजगार भी बढ़ेगा और तकनीकी विशेषज्ञता भी। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, क्या राफेल मरीन फाइटर जेट्स भारत की समुद्री ताकत को एक नई पहचान देंगे? क्या यह कदम भारत को चीन जैसी महाशक्तियों के सामने एक मजबूत सामरिक विकल्प बनाएगा? क्या अब हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व और ज्यादा गहरा होगा? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही सामरिक, रक्षा और वैश्विक राजनीति से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।